22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई, जिसके बाद भारत सरकार ने 6 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए। अब इसके बाद पाकिस्तान अपनी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के अलग अलग शहरों में ड्रोन से और मिसाइलों से लगातार अटैक कर रहा है। जब तनाव के बीच जंग की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में भारत सरकार लोगों को ट्रेनिंग दे रही है कि अगर युद्ध होता है तो खुद को कैसे सुरक्षित रखें। लोगों को मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग्स दी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि खुद के लिए कैसे एक सेफ जोन बनाया जाए। तो इसी बीच बहुत से शहरों में ब्लैकआउट भी किया गया है और वॉर सिचुएशन से निपटने की ट्रेनिंग लगातार सरकार की ओर से दी जा रही है। तो ऐसे में आज इस खबर में आपको हम समझाते हैं कि आखिर ब्लैकआउट होता क्या है, इसमें आम नागरिकों की भूमिका क्या होती है, इसके बाद युद्ध जैसे हालात हो तो ये ब्लैकआउट आम नागरिकों के लिए कितना जरूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि ब्लैकआउट क्या होता है। तो दरअसल ब्लैकआउट एक सिक्योरिटी प्रोसेस है। जब दुश्मन देश से हवाई हमला या ड्रोन अटैक का खतरा होता है, तब उस समय शहर की बिजली, स्ट्रीट लाइट्स, घर की लाइट और यहाँ तक कि वाहनों की लाइटें भी जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं। ऐसे में जो संवेदनशील एरिया होते हैं उनको पूरी तरह से अंधेरे में रख दिया जाता है। रात के अंधेरे में आसमान में उड़ रहे दुश्मन के विमान या ड्रोन को कोई रोशनी या निशान नजर ना आए जिससे वो बमबारी या हमला कर सके, इसीलिए ये ब्लैकआउट किया जाता है। दरअसल तो मैं आपको आसान शब्दों में समझाती हूँ कि ब्लैकआउट के समय पे हमें अपने घर की लाइटें बंद कर देनी चाहिए। हमारे पास व्हीकल्स है, वाहन है, तो वाहनों की लाइटें हमें बंद कर देनी चाहिए। ऐसे समय में रोड लाइट बंद कर दी जाती है और पूरे इलाके में अंधेरा छा जाता है, जिससे कि दुश्मन के विमानों को ये पता न चल पाए कि क्या चीज़ और उनका टारगेट जो है वो कहाँ पर है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि ब्लैकआउट के दौरान क्या क्या हमें करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि घर, दुकान, ऑफिस और सार्वजनिक स्थानों की सभी लाइटें बुझा दी जाती हैं, गाड़ियां रोक दी जाती है, इंजन और हेडलाइट बंद करवा दिए जाते हैं। इसके बाद इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सभी वाहनों की आवाजाही रोक दी जाती है, यानी कि जो ट्रैफिक है उसको बिल्कुल स्थगित कर दिया जाता है, उसको वहीं के वहीं रोक दिया जाता है। खिड़कियों को काले पर्दों से ढक दिया जाता है। एयर रेड सायरन बजाकर खतरे का अलर्ट दिया जाता है। पुलिस और सेना गश्त बढ़ा देती है, जिसके बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर आ जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि लाइट को ढकने के पीछे की साइंटिफिक सोच क्या है। दरअसल 2003 के जनरल प्रिंसिपल ऑफ सिविल डिफेंस इन इंडिया डॉक्यूमेंट के मुताबिक अंधेरा दुश्मन के तेज रफ्तार विमानों को भ्रमित करता है, उनको डाइवर्ट करता है। जब उन्हें कोई विजुअल गाइडेंस नहीं मिलती है तो ये टारगेट करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर उन्हें निशाना साधना कहां पर है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, क्या दुश्मन जीपीएस और सैटेलाइट से देख सकते हैं ब्लैकआउट? क्योंकि आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम अंधेरा कर भी देते हैं तो विमानों में ऐसी हमारे पास पावर्स होती हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि विमानों में जीपीएस के जरिए हम अपने टारगेट का पता लगा सकते हैं। तो हाँ, ब्लैकआउट की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण सुरक्षा रणनीति बनी रहती है। इसका कारण ये है कि सैटेलाइट और जीपीएस टेक्नोलॉजी के बावजूद ब्लैकआउट कुछ खास परिस्थितियों में अपने उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा करता है। टारगेट के दृश्य पहचान को कम करना और सिग्नल की सुरक्षा, ये इसके दो अहम मुख्य बिंदु हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर ब्लैकआउट होता है तो हमें किन किन चीजों का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बता दें कि हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो संयम और समझदारी से काम ले। इस दौरान की गई छोटी छोटी लापरवाही भी किसी बड़े खतरे को अंजाम दे सकती है। ये जरूरी है कि लोग ब्लैकआउट के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी पूरी जानकारी रखें और उसका सख्ती से पालन करें। अब हम बात करते हैं कि पहले के मुकाबले अब युद्ध की तकनीक में कितना बदलाव आ गया है। तो आपको बता दूं कि 1965 और 1971 में दुश्मन विमान नेविगेशन और विजुअल सिग्नल्स पर निर्भर करते थे। अब के फाइटर जेट्स में जीपीएस, आईएनएस, थर्मल सेंसर और प्रीफिटेड टारगेटिंग सिस्टम होते हैं जो बिना विजुअल कंफर्मेशन के भी हमला कर सकते हैं। तो ये थी ब्लैकआउट की पूरी प्रक्रिया कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है, ब्लैकआउट होता है, तो कैसे आम नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए कुछ
छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के खुद की जान को जोखिम में ना डाले और उसको बचा सके। तो ये था ब्लैकआउट का पूरा सिनेरियो कि ब्लैकआउट क्या होता है, इस दौरान क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, जंग का ऐलान हो जाता है, तो कैसे आम नागरिक खुद को सुरक्षित रख सकता है, खुद की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठा सकता है। तो याद रखिए, अगर आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके गाँव में भी ब्लैकआउट होता है तो इन बातों का आप खास ध्यान रखें और इस स्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।